मुझे इससे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो इससे एक तलाक। मेरे को झूठे केस में मेरे परिवार को फंसाकर घंटों तक थाने में बैठाया जा रहा है, शामिल है इस साजिश में उनके साथ। मैं गुहार लगाना चाहूंगी इस देश के सर्वोपरि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे सीएम साहब से कि मेरे साथ इतनी चीजें हो रही है। मेरे को झूठे केस में मेरे परिवार को फंसाकर घंटों तक थाने में बैठाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर स्वीटी बुरा और उनके पति कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा में चल रही तकरार के बाद स्वीटी बुरा सामने आई। पति द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए उन्होंने दीपक पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। स्वीटी बुरा ने कहा कि 2015 में जब दीपक हुड्डा से मुलाकात हुई तब उसके घर में शौचालय तक नहीं था, घर में तसले में बैठकर नहाता था और अब मुझ पर और मेरे परिवार पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगा रहा है। रोहतक में जो प्लॉट है वो आधा मेरे नाम पर है। दहेज में जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी वो मेरे पिता महेंद्र के नाम पर है। पति ने मुझे इतना प्रताड़ित कर दिया कि मुझे कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार दीपक हुड्डा और हिसार के एसपी शशांक कुमार सावन होंगे। 1.5 महीने पहले एसपी को पति के खिलाफ शिकायत दी थी। मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और पति ने झूठी शिकायत देकर मुझ पर, मेरे पिता और मामा पर एफआईआर दर्ज करवा दी। आइए सुनते हैं बॉक्सर स्वीटी बुरा ने क्या कुछ कहा। तो उस इंसान ने उसके लिए मैंने 11 तारीख को हमारे एसपी हिसार को बोला, सर मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है, मुझे इससे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो इससे एक तलाक। और जो मेरा सामान है, मुझे सिर्फ मेरा सामान चाहिए, मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए जो मैं लेके गई हूँ। वो सामान की मैंने लिस्ट भी आधी दी हुई, मैंने वो भी पूरा नहीं दिया हुआ। मैं आपको बता दूं, मैंने सिर्फ ये चीज बोली और मेरे को 1.5 महीना हो गया, मेरी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बावजूद पुलिस ने 15 तारीख को अभी मेरे ऊपर दबाव, मेरे को बताया नहीं कि वहां दीपक हुड्डा आने वाला है। दीपक हुड्डा ने प्लान किया, इसमें कुछ उच्च पुलिस अधिकारी शामिल है इस साजिश में उनके साथ। उन्होंने मिलके मेरे को ये नहीं बताया कि दीपक हुड्डा वहां आया हुआ है। उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट्स के बहाने वहां पे बुलाया, जबकि मैंने सारी सब चीजें दे चुकी थी मैं। और फिर वहां बुलाकर मैंने उनको ये बताया था कि जब दीपक हुड्डा मेरे सामने आता है, मेरी तबीयत, वो मेरे को बोलता है कुछ, मैं उसकी आवाज सुनती हूँ तो मैं इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ कि मेरे को पैनिक अटैक्स आते हैं। और वो इंसान आया और वहां उसने ऐसे गंदा गंदा बोलना स्टार्ट किया और उसने मेरे को एक वीडियो दिखाया फोन में। और वीडियो को देखने के लिए मैं बोला कि दिखाओ कहाँ है वीडियो। मैंने उसके हाथ से सिर्फ फोन लेने के लिए वो किया था और उसी ने सिर्फ ये बात हुई थी, वहां पे पुलिस वाले भी, सब चीजें थी, वहां का सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड आप निकलवा कर दे सकते हो। वहां मेरा पापा और मेरे मामा तो अंदर मौजूद भी नहीं थे, जिनका इन्होंने नाम भी लिखवाया हुआ है इस एफआईआर में। झूठी एफआईआर उसने कटवाई, झूठा मेडिकल जाके करवाए। मैं बोलना चाहूंगी कि क्या हमारे देश में क्या चल रहा है, मेरे जैसी लड़की के साथ वो चीजें कर रहे हैं ये कुछ लोग मिलकर। मैं गुहार लगाना चाहूंगी इस देश के सर्वोपरि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे सीएम साहब से कि मेरे साथ इतनी चीजें हो रही है, मैं किसी को ये चीजें नहीं बता पाई। मैं हमारे सीएम साहब से मिली भी थी, उन्होंने मेरे को बोला था कि 28 तारीख तक मेरा सेशन चल रहा है, मैं बोलूंगा कि ये म्यूचुअल कंसेंट से सारी चीजें हो जाए। लेकिन उस इंसान को ये चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। मैं मजबूर हो गई हूँ अब मीडिया के सामने आने के लिए, क्योंकि वो मेरे को टॉर्चर कर रहा है। मेरे को झूठे केस में मेरे परिवार को फंसाकर घंटों तक थाने में बैठाया जा रहा है। क्योंकि मैं एक इंसाफ पसंद लड़की हूँ और मैंने इतनी चीजें, मेरे डिप्रेशन में होने के बावजूद भी मैं वहां पर हॉस्पिटल से मैं थाने में जा रही हूँ और मेरे से इतनी पूछताछ हो रही है झूठे केस की, जबकि वो एफआईआर ही नहीं होनी चाहिए थी, उनको जांच करनी चाहिए थी कि क्या बात हुई थी। एफआईआर दर्ज होती है और उसमें मेरे को ही टॉर्चर किया जाता है। आज मैं जमानत पर बाहर हूँ, मैं आप लोगों को बता दूं,
आज मैं जमानत पर बाहर हूँ। मेरा केस जो 1.5 महीने से है उसमें जो आरोपी था, जांच पूरी हो चुकी, यानी कि दीपक हुड्डा, वो आज खुलेआम बाहर घूम रहा है। और मैं जो इसका 2 दिन जिस केस में लोगों को हजारों मतलब कितने महीनों तक कोई पूछता भी नहीं जिन केसों को, उस केस में मेरे को गिरफ्तार किया गया। समझ सकते हो, मैं आज इस मामले में मैं आज जमानत पर हूँ। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने स्वीटी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिस पर स्वीटी ने कहा कि अब जमानत पर बाहर हूँ और पति खुलेआम घूम रहा है। पुलिस के कुछ उच्च अधिकारी दीपक हुड्डा से मिले हैं। स्वीटी बूरा ने सरकार और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें पति से जल्द तलाक दिला दें। स्वीटी बूरा ने कहा कि मुझे उससे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, बस तलाक चाहिए, मैं और प्रताड़ना नहीं सह सकती। स्वीटी ने कहा कि 2015 में दीपक से मुलाकात हुई, तब वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुकी थी और दीपक को कोई जानता तक नहीं था। उसने मुझे और मेरे परिवार वालों को इमोशनल ब्लैकमेल किया। उस समय उसके पास कुछ भी नहीं था। 2016 में लीग टूर्नामेंट के पैसे आए तो हमारे खाते में डलवा दिए और टैक्स की चोरी की। वहीं आपको बता दें, स्वीटी बूरा ने ये तक कहा कि शादी के 4 दिन पहले उसने दहेज में मर्सिडीज मांगी। समाज को देखते हुए परिवार ने दहेज में फॉर्च्यूनर गाड़ी लोन लेकर दी। 2022 में शादी करने से पहले रोहतक में 67 लाख का प्लॉट लिया। वो आधा मेरे और आधा दीपक के नाम पर है। आपको बता दें, स्वीटी के वकील सतबीर ने बताया कि वो लोग 28 मार्च के बाद प्रदेश के सीएम नायब सैनी से मिलेंगे। उनके पास सारे सबूत हैं कि कब कितने रुपए दीपक को दिए गए, सभी चीजों के सबूत हैं। वहीं स्वीटी ने कहा कि वो तनाव में है और भाजपा के किसी भी नेता से इस दौरान नहीं मिल पाई हैं। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।